नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगेन हमारी जो एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी की सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑप्शन स्प्रेड स्ट्रेटजी जो कि बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका जो है वो यूनिक होना चाहिए ताकि आप उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो स्ट्रेटजीज तो सारी कॉमन ही होती है, लेकिन उन स्ट्रेटजी को डिफरेंटली कैसे यूज़ किया जाता है वही आपका रिजल्ट मास पब्लिक के रिजल्ट से डिफरेंट करता है। तो आज हम जिस ऑप्शन स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं ये है बुल कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी बुल कॉल स्ट्रेटजी सिर्फ तभी डिप्लॉय की जाती है जब आप मार्केट को लेकर के पॉजिटिव होते हो, जब आपको लगता है मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड आने वाले कुछ महीने तक चलने वाला है, तब हम इस स्ट्रेटजी का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो स्ट्रेटजी में पहले ऑप्शंस का जो स्प्रेड है इसमें वो कैसे डिजाइन किया जाता है एक तो हम वो समझेंगे, और ये स्ट्रेटजी भी जैसे कि मेरी दूसरी ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती है उन्हीं स्ट्रेटजीज की तरह इसके अंदर भी चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बिकॉज मैंने हमेशा से आपको ये समझाया है कि लोग ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन स्प्रेड ये सब डिजाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, लेकिन अगर आप इसको चार्ट के बेसिस पे प्ले करोगे तो आपके रिजल्ट्स उनसे बेहतर आएंगे, आप उनसे 2 कदम आगे रहोगे। तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी से काम नहीं चलेगा, चार्ट रीडिंग एक स्किल है, उसके थ्रू भी काम होता है लाइक दैट। सो व्हाट वी विल यूज, जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा हमने सुपर ट्रेंड का यूटिलाइजेशन किया था ऑप्शन सेलिंग के लिए। वहां पे हमने ऑप्शन स्प्रेड डिजाइन किया था जो कि बेसिकली पुट क्रेडिट और कॉल क्रेडिट स्प्रेड था। आज हम जो बात कर रहे हैं इसमें भी हम सुपर ट्रेंड यूज करेंगे। ऑब्वियसली सुपर ट्रेंड के पैरामीटर अलग होंगे और ये होगा हमारा नेट ऑप्शन बाइंग वाली स्ट्रेटजी होगी हमारी। इसमें हम नेट डेबिट दे रहे होंगे मार्केट को एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ऑप्शन स्प्रेड स्ट्रेटजी, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं। हमारा रिस्क लिमिटेड है, हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड है, लेकिन वी विल ट्राई कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड हो वो 1:2 या 1:2.5 1:3 ऐसा एक अच्छा वाला रिस्क रिवॉर्ड हम डिजाइन करें लाइक दैट। तो स्ट्रेटेजी में हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड का। सुपर ट्रेंड के पैरामीटर अलग हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाएंगे तब। दूसरा, ये स्ट्रेटेजी के अंदर जो है हम ये स्ट्रेटेजी पे काम करने वाले डेली टाइम फ्रेम पे, यानी ये डे चार्ट की स्ट्रेटेजी है। और जो सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे, आपको इसमें साल के 15 से 18 ही सिग्नल मिलेंगे, यानी यू विल मैक्सिमम गेट 15 to 18 ट्रेड्स इन ईयर, जिसमें से आधे ट्रेड में प्रॉफिट होगा, आधे ट्रेड में लॉस होगा। देखिए गारंटी कुछ नहीं होती स्टॉक मार्केट में। पास्ट डेटा ये बोलता है कि 45 to 50% एक्यूरेसी है जहां पे आप विन करते हो और बाकी की एक्यूरेसी में आप लूज करते हो। सो बेसिकली इट इज मोर लाइक जब हम लॉन्ग रन में देखते हो तो 50-50 हो जाता है। 50% ट्रेड कैन विन, 50% ट्रेड कैन लूज। In some years you might see that your ratio is better, in some year you might see that your ratio is winning ratio is poor, but overall when you deploy it for long run तो आप ये देखोगे कि 50-50 का जो रेशियो रहता है वो जनरली बैठ जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको स्ट्रेटजी समझाना शुरू करूं उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये पूरा वीडियो जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, नॉलेज पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऑप्शन स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने के लिए आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस लेनी चाहिए। तो आते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। तो जो सुपर ट्रेंड का मैं आपको पैरामीटर दूंगा, जैसे ही वो सुपर ट्रेंड में हमें एंट्री मिलेगी तो या तो एंट्री पे या उसके पुल बैक पे हमें बुल कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है। तो बुल कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय होती है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि निफ्टी जो है उसमें एक एंट्री सिग्नल आया आपको सुपर ट्रेंड में और निफ्टी अराउंड 24,000 के आसपास है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? 500 पॉइंट आगे चला जाना है। आपको एट द मनी पे काम नहीं करना है, बिकॉज आप जितना नजदीक काम करोगे आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना पुअर होगा। आप जितने दूर की बुल कॉल स्ट्रेटजी डिप्लॉय करोगे आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना बेटर होगा। डेफिनेटली कुछ समझदार लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर दूर वाला बुल कॉल बनाएंगे तो हमें वहां पे थीटा डीके की मार लग सकती है, पास वाले में थीटा डीके की मार लगने की संभावना कम है, क्योंकि मार्केट थोड़ा भी चलेगा तो उधर प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये जो थीटा डीके है उसको काउंटर करने के लिए व्हाट वी कैन डू, उस थीटा डीके को काउंटर करने के लिए हम सेम मंथ के ऑप्शन में काम नहीं करेंगे, वी विल वर्क ऑन द नेक्स्ट मंथ ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मई का मंथ चल रहा है, मई ओवरऑल एंड होने आ गया है।
सो हम मई को एंड ही मानेंगे, तो हम जुलाई के महीने के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें काम करेंगे। अगर जुलाई का महीना चल रहा होगा तो हम अगस्त वाले में काम करेंगे। तो हम हमेशा नेक्स्ट मंथ का जो ऑप्शन है उनको प्रीफर करेंगे बुल कॉल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के लिए। सो सपोज निफ्टी 24,000 पे आपको एंट्री मिल गई है, तो हमें नेक्स्ट मंथ का 24,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है और 500 पॉइंट और दूर का उसके सामने एक कॉल ऑप्शन सेल कर देना है। इससे क्या होगा, 24,500 का जो कॉल ऑप्शन आपने लिया है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो आपको 300 रुपए का पड़ा, तो आप 300 रुपीज प्रीमियम पे कर रहे हो। ओके, उसके लिए आप इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए 500 पॉइंट और दूर का यानी कि 25,000 का कॉल ऑप्शन सेल करोगे। सो मोस्टली मान लीजिए आपको उसमें कुछ 100 जैसा प्रीमियम मिल जाएगा। तो 300 आपने पे किया, 100 प्रीमियम आपने रिसीव किया, नेट आपका कॉस्ट पड़ा उसके अंदर 200 का। ओके, सो 500 का ये जो ऑप्शन स्प्रेड है, तो नेट नेट 300 यू कैन से दैट इट इज योर मैक्सिमम गेन, एंड 200 जो आपने पे किया दैट इज योर मैक्सिमम लॉस। इस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करती है, जो मैं आपको चार्ट्स पे ले जा करके क्लियरली दिखा दूंगा। ठीक है, जब हम नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में जाते हैं तो सबसे मेन चीज क्या होती है कि थीटा डी के जो हमारा एनिमी है, बिकॉज नेट नेट हम ऑप्शन बायर है यहाँ पे, तो थीटा डी के हमारा एनिमी है, उसको हम स्लो कर देते हैं। तो वो हमारा एनिमी तो है, लेकिन वो हमें उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और जब हम 500 पॉइंट दूर जाकर के ऑप्शन स्प्रेड डिजाइन करते हैं, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 1:2 ऐसा कुछ रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, ताकि जब भी प्रॉफिट हो हम बड़ा प्रॉफिट कमाएं, जब भी लॉस हो हम छोटा लॉस करें, सो दैट इफ इवन वी विन 50% ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल बी प्रॉफिटेबल। एंड इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपका डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है तो आप पूरी रैली को भी राइड कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप हर 300-400 पॉइंट पे बुक करके नया स्प्रेड डिजाइन कर सकते हो, राइट। वो सब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम भी डिस्कस करेंगे, और अभी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो दोस्तों, बुल कॉल ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए आपको नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन में काम करना है। जहां एंट्री मिलेगी वहां से 500 पॉइंट दूर जाकर के आपको बुल कॉल ऑप्शन डिजाइन करने हैं। ओके, और नेक्स्ट मंथ वाला लेंगे तो थीटा डी के आपके फेवर में रहेगा। 500 पॉइंट दूर जाकर के काम करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपको थोड़ा बेटर मिलेगा। और सुपर ट्रेंड को हम यहाँ फॉलो करेंगे। सुपर ट्रेंड की जो एंट्री और एग्जिट है, दो तरह की एंट्री होती है सुपर ट्रेंड में, जो मैं आपको दिखाऊंगा। उन दोनों एंट्री का हम बेनिफिट ले सकते हैं। सुपर ट्रेंड के हिसाब से जो एंट्री और एग्जिट है दैट वी कैन फॉलो। और साल में आपको मैक्सिमम 15 से 18 ट्रेड मिलेंगे, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये डेली चार्ट पे हम काम करने वाले हैं। तो ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है, बुल कॉल ऑप्शन स्प्रेड डेली चार्ट पे अगर प्ले किया जाए तो क्या हो सकता है, पास्ट इसका रिजल्ट्स क्या रहा है, राइट। थोड़ा 1-1.25 साल का हम बैक टेस्ट भी कर लेंगे, एंड आई विल शो यू हाउ दिस वर्क्स। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए, राइट। एनी पर्सन हैविंग 1.5 1 लाख कैपिटल ही कैन डिप्लॉय दिस स्ट्रेटेजी फॉर वन लॉट ऑब्वियसली। ओके, बाकी तो कोई लिमिट नहीं है, स्टॉक मार्केट है। तो आइए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देखते हैं बुल कॉल ऑप्शन स्ट्रेटेजी को। मार्केट में अगर तेजी करनी है तो आप इस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो स्मार्टली, ताकि आपके जो रिजल्ट्स है वो दूसरों से थोड़े बेटर हो। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने है ये निफ्टी का चार्ट। इन पैरामीटर्स को हम हटाते हैं। बुल कॉल स्ट्रेटेजी के लिए हम जो इंडिकेटर यूज करेंगे वो इंडिकेटर होगा सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड अप्लाई करते हैं। जीरोधा में बाय डिफ़ॉल्ट जो सुपर ट्रेंड होता है वो 7-3 होता है। हमें 7-3 यूज़ नहीं करना है। हम डेली चार्ट पे काम कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे 7-3। बहुत दूर हो जाता है, एंट्री भी लेट मिलती है आपको और एग्जिट भी लेट मिलता है। तो हम इसमें जो यूटिलाइजेशन करेंगे वो होगा 1.5 का, 1.5 का। ठीक है, और ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डेली चार्ट पे, क्योंकि हमें बहुत सारे ट्रेड नहीं करने हैं। बिकॉज ऑलरेडी सेबी ने बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हैं, गवर्नमेंट ने एसटीटी वगैरह सब इंक्रीज कर दिया है। सो वी नीड टू कंट्रोल आवर एक्सपेंसेस। सो डेली चार्ट इज बेस्ट टू डू दैट। मैं आपको एकदम रिसेंट डेटा पे ये नहीं दिखा सकता, नॉट अलाउड। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं, सितंबर 23 से 24 तक हम देखते हैं। ओके, तो आपके सामने सुपर ट्रेंड की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ग्रीन कलर का एरो जब भी बनता है
जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर का एरो बना तो ये बताता है कि सुपर ट्रेंड में एंट्री आ गई है, और जब भी ऐसा रेड कलर का एरो बनता है तो ये बताता है कि सुपर ट्रेंड में एग्जिट आ गया है। तो यहाँ पे आपका एंट्री है और यहाँ पे आपकी एग्जिट है। तो सुपर ट्रेंड यूज़ करना रिटेलर्स के लिए बहुत ही ईजी है, लेकिन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में सुपर ट्रेंड अच्छा काम नहीं करता है। 7 1.5 पे अच्छा काम करता है, तो मल्टीप्लायर 7, सॉरी पीरियड 7 मल्टीप्लायर 1.5 लिया है मैंने 3 की जगह। आप अलग अलग पैरामीटर पे इसको टेस्ट करके अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली करना क्या है, हमें बहुत ही सिंपल सी हमारी स्ट्रेटजी है यहाँ पे। अब जब आपको इस तरीके से एंट्री मिलती है सुपर ट्रेंड में, राइट, यहाँ पे जब आपको एंट्री मिली तो इधर आपको बुल कॉल स्ट्रेटजी जो है डिप्लॉय करनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब यहाँ हमें एंट्री मिली, ये प्राइस हमारी 19,500 के आसपास है। ओके, तो 19,500 के आसपास है, तो आप बुल कॉल स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय करोगे? 19,500 में आप 500 पॉइंट प्लस कर दोगे, तो 20,000 वाला कॉल ऑप्शन आपको बाई करना है नेक्स्ट मंथ का। ओके, अगर ये सितंबर का मंथ चल रहा है तो आप अक्टूबर एंडिंग वाला बाई करोगे। वीकली नहीं करना है, मंथली पे ही काम करना है। तो ये 20,000 वाला जो कॉल ऑप्शन आप खरीदोगे, मान लो लगभग आपको ये 300 रुपये के आसपास मिलेगा। ओके, तो ये आपका नेट डेबिट है, कॉस्ट है आपकी, और यही आपका मैक्सिमम लॉस है। ओके, सो अब ये कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉल ऑप्शन हमने खरीदा उससे 500 पॉइंट और आगे चले जाएंगे, यानी कि 20,500 का कॉल ऑप्शन, इस कॉल ऑप्शन को हम सेल करेंगे। ओके, मान लीजिए ये कॉल ऑप्शन आपको मिल जाता है 120 रुपये में, तो यहाँ पे आपने पे किया है प्रीमियम, यहाँ पे आपने प्रीमियम रिसीव किया है, तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी आई? 300 माइनस 120, दैट इज 180 इज योर नेट कॉस्ट। और 20,000 और 20,500 का जो डिफरेंस है वो है 500 पॉइंट का। 500 पॉइंट के डिफरेंस में 180 आपकी नेट कॉस्ट है, यानी ये हो गया आपका मैक्सिमम रिस्क 180। तो बचा कितना? बचा 320। तो ये जो 320 है ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका मैक्सिमम गेन। आपको कभी भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। सो बेसिकली ये स्ट्रेटजी में आप अगर ध्यान से देखो, सो व्हाट यू आर डूइंग, आप 180 जो है वो रिस्क पे रख रहे हो टू मेक 320 प्रॉफिट। सो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क कम है और आपका रिवॉर्ड यहाँ पे बड़ा है। ओके, लेकिन आप मार्केट से दूर हो तो ऑब्वियसली बात है थीटा आपको थोड़ा परेशान करेगा ये स्ट्रेटजी में। ओके, लेकिन ना तो हमें 180 का लॉस होना है और ना हमें 320 का प्रॉफिट होना है, क्योंकि हम एक्सपायरी तक रुकने वाले नहीं है। हम तो सुपर ट्रेंड को फॉलो करेंगे, वो जब तक हमें एंट्री दे के रखेगा हम बैठे रहेंगे, वो जब हमें एग्जिट देगा हम एग्जिट कर लेंगे, लाइक दैट। ओके, तो जब यहाँ पे हमने एंट्री की, बुल कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी प्रिपेयर की, ये मार्केट यहाँ पे ऊपर चला। अब इधर दो तरीके हैं, 19,500 से मार्केट लगभग 20,200-300 तक गया और फिर जाकर के इसने 20,000 के नीचे आपको एग्जिट सिग्नल दिया। तो एक तरीका तो ये होता है कि इधर आपने बुल कॉल डिप्लॉय किया और यहाँ पे आप उस बुल कॉल को एग्जिट करोगे, जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो ले लोगे, लाइक दैट। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगर थोड़ा स्मार्टली खेलना चाहते हो, तो जब 19,500 से 400-500 पॉइंट की तेजी हुई, तो यहाँ पे आपको अपना पहला वाला बुल कॉल जो है उसका प्रॉफिट ले लेना चाहिए और फिर दूसरा बना देना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट 20,000 के नज़दीक आ गया तो आपका जो एट द मनी हो गया कॉल ऑप्शन जो बाई किया था, और वो जो स्प्रेड है उसमें नेट नेट गेन हो रहा होगा आपको, तो यहाँ पे आप इस स्प्रेड को बुक कर लेते, इधर प्रॉफिट बुक कर लेते, और बाकी के टाइम के लिए आप एक नया स्प्रेड डिजाइन कर देते, जैसे कि 20,500 वाला बाई करते फिर, और 21,000 वाला सेल कर देते। ऐसे करने से क्या होगा, जब भी कोई बड़ा ट्रेंड आएगा तो हर 400-500 पॉइंट पे आपका प्रॉफिट बुक होता रहेगा, और जैसे ही मार्केट गिरेगा तो लॉस खाली लास्ट वाले बुल कॉल में होगा, लाइक दैट। ओके, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, और कुछ लोग पूरा जो बुल रन है उसको चलने देते हैं, शांति से सुपर ट्रेंड फॉलो करते हैं, बार बार जो है बुल कॉल स्ट्रेटेजी में नए स्प्रेड नहीं बनाते हैं। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है उसमें। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ अब वो देखते हैं हम। उसके बाद ये सेल सिग्नल आया मार्केट में, तो मैंने आपको बोला हम लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। क्यों लॉन्ग ओनली कर रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। शॉर्ट साइड पे भी करने वाले शॉर्ट करते हैं, लेकिन शॉर्ट में पैसा 4-5 साल में एक ही बार बनता है, बाकी टाइम आपको लॉन्ग रह के ही पैसा बनाना पड़ेगा। और कोई भी स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ नहीं है, लॉस होता है, हर स्ट्रेटेजी में होता है, यहाँ पे भी होगा। जैसे कि आप ये देखिए कि इधर हमें वापस एंट्री मिली थी। ओके, हमने यहाँ पे अगेन बुल कॉल डिजाइन किया होगा,
ये 19,600-700 का लेवल है, तो हो सकता है हमने 20,000 का कॉल बेचा हो, वापस 20,500 का बाई किया हो, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जिट मिल गया। तो जहाँ हम एंटर हुए हैं एग्जिट वहाँ से थोड़ा नीचे है, मतलब ऑब्वियस सी बात है इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें लॉस हुआ होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी जो एंट्री हो रही है अगर वो 19,700 के आसपास हो रही है और आपका जो एग्जिट हो रहा है अगर वो 19,500 के आसपास हो रहा है, तो 200 पॉइंट जैसे ही डाउन हुआ आपको एग्जिट मिल गया। अभी क्या करते हैं लोग, अभी लोग बुल कॉल बना करके बैठे रहते हैं, लॉस में काटते नहीं है, ठीक है, और प्रॉफिट फटाक से बुक कर लेते हैं। एक बार आपको ये इंडिकेटर यूज करना समझ में आ गया तो आप शांति से इसको फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आपका डेवलप हो जाएगा। ओके, जैसे ही ये सेल का सिग्नल आया यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था जो भी लॉस था, क्योंकि जब भी आप लॉस ट्रेड में लॉस बुक करते हो पहला लॉस हमेशा सबसे छोटा होता है, बाद में आपके लॉस बड़े हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए उसके बाद में ये ट्रेड काफ़ी नीचे गया। ओके, ये ट्रेड काफ़ी नीचे गया, तो अगर आप यहाँ पे नहीं निकलते तो आप देख लो ऑलमोस्ट आपका भरा हुआ सारा प्रीमियम गायब हो जाता। फिर एंट्री वापस थोड़ा ऊपर आकर के मिली है, लेकिन क्योंकि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो और आप नेट नेट ऑप्शन बाई कर रहे हो, तो जब भी मार्केट गिर के वापस ऊपर आएगा तो आपने जो बुल कॉल बनाया होगा वो अगर सेम लेवल पे भी मार्केट आ गया तब भी आपको इसमें लॉस ही हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बायर को थीटा टीके की मार पड़ती है। इसलिए जब भी एग्जिट मिले पहली फुर्सत में एग्जिट लेनी है, वापस एंट्री मिलेगी वापस एंट्री कर लेंगे हम, लाइक दैट, इस तरीके से ही काम किया जाता है। सो फिर हमें वापस एंट्री मिली यहाँ पे। ओके, ये अगेन 19,300-400 का लेवल है, तो हम वापस 20,000 का कॉल खरीद सकते थे और 20,500 का कॉल बेच सकते थे। और इसके बाद क्या हुआ देखते हैं हम। इसके बाद ये ट्रेड बहुत बढ़िया चला, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ खरीदा था 19,500 के भी नीचे और ये मार्केट बढ़ते बढ़ते 20,500 के भी ऊपर चला गया, इनफैक्ट 21,000 आ गया। तो जब ऐसी रैली आती है ना, ओके, और आप अपना नेक्स्ट मंथ का बुल कॉल लेकर के बैठे रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉल आपने बाई किया है उसमें बिग प्रॉफिट हो रहा होगा और जो कॉल आपने दूर वाला सेल किया है उसमें स्मॉल लॉस हो रहा होगा। ओके, नेट मिला करके आप गेन में ही रहोगे और आपका प्रॉफिट जैसे मैंने बताया प्रॉफिट भी लिमिटेड है और लॉस भी लिमिटेड है, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो जो लोग लेके बैठे ही रहेंगे उनका उसमें प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और कुछ लोग जो कि इस तरीके से प्ले नहीं करना चाहते, जिनको ऐसा है कि भाई रैली को राइड करे प्रॉफिट बुक करते करते, तो जैसे यहाँ पे अगर आपने बुल कॉल बनाया है 300-400 पॉइंट निफ्टी चली, इधर आप उसको बुक कर लोगे और इधर नया बना लोगे, फिर 300-400 पॉइंट निफ्टी चली, इधर बुक कर लोगे फिर नया बना लोगे। मतलब जैसे जैसे निफ्टी 300-400 पॉइंट आगे बढ़ेगी आप प्रॉफिट बुक करके और 400 पॉइंट 500 पॉइंट आगे का बुल कॉल ऑप्शन स्प्रेड बनाते रहोगे। ऐसा आप करते ही रहोगे जब तक ट्रेंड जो है वो नेगेट नहीं हो जाता। ओके, आप देखो यहाँ पे ये ट्रेंड यहाँ पे जा करके नेगेट हुआ है। ओके, सो इधर से इधर तक में या तो आप एक ही बुल कॉल लेकर के बैठे रहते, उसमें आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, एक्सपायरी के नज़दीक आ जाता तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता, या आप हर 300-400 पॉइंट पे बुक करते रहते फिर लास्ट एक ट्रेड में आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉस होता, पर बाकी सारे प्रॉफिट आप घर पे ले जा चुके होते। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से जब हम काम करते हैं, राइट, सुपर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो ईयर की एंडिंग में मोस्टली हम प्रॉफिटेबल होते हैं। वापिस जब एंट्री मिली तब एंट्री लेनी है। ओके, बुल कॉल डिजाइन करना है, आपके लेने के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे भी आएगा कभी कभी, लेकिन जब तक सुपर ट्रेंड नेगेटिव नहीं होएगा तब तक आपको पैनिक नहीं करना और एग्जिट नहीं करना है। अब मैं जैसा आपको बता रहा था कि भाई सुपर ट्रेंड में दो एंट्री होती है, तो यस, एक एंट्री होती है जब सुपर ट्रेंड आपको एंट्री देता है इधर, दूसरी एंट्री होती है जब आपके एंट्री लेने के बाद मार्केट चला नहीं, मार्केट साइडवेज होकर के नीचे आ गया, तो ये सुपर ट्रेंड की जो फ्लैट लाइन है इसके पास जब मार्केट आता है ये होती है दूसरी एंट्री। ओके, तो जो लोग दो बुल कॉल पे काम कर सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है, वो पहली एंट्री इधर लेंगे और जब मार्केट गिरेगा तो वो एक लॉट यहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर इधर से मार्केट नेगेट हुआ, आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा और इधर आपको तुरंत एग्जिट मिल जाएगा, तो इधर एक रिस्क लेना बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, या फिर कम कैपिटल है तो एक ही लॉट जो है वो लेकर के आप शांति से बैठे रहोगे। तो यहाँ पे वापस आप देख सकते हो ये ट्रेड थोड़ा बहुत चला, इधर भी प्रॉफिट हुआ होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे एक बुल कॉल बनाया, इधर एक बुल कॉल बनाया, यहाँ जाकर के हमको एग्जिट मिला, बट उसके पहले मार्केट ने एक रैली दिखाई दी। तो
कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप यहाँ पे आपको हुआ होगा अगर आप शिफ्ट करते रहोगे तो, और लास्ट वाले ट्रेड में इधर आपको लॉस हुआ होगा। तो लॉस एंड प्रॉफिट आर पार्ट ऑफ द गेम, ये चलता रहेगा, आपको अपना काम करते रहना है। वापिस जब मार्केट नेगेटिव हुआ यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जब मार्केट नेगेटिव हुआ, तो जब तक मार्केट नेगेटिव रहेगा आपको कुछ नहीं करना है, साइड होकर के बैठे रहोगे। जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होगा आप वापस बुल कॉल बनाओगे, और इस बुल कॉल में कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस ही हुआ होगा क्योंकि मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। ओके, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। यू हैव टू डेवलप अ हैबिट टू बुक लॉसेस ऑल्सो। हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, राइट। फिर ये एक और ट्रेड आया हमारे हाथ में। ओके, ये देखिए यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे एग्जिट हुआ। तो सुपर ट्रेंड आपको जैसे ट्रेंड वीक होगा एग्जिट दे ही देगा, आप कभी भी पूरा लॉस नहीं भुगतने वाले हो। जो डेबिट आपने पे किया है उसका थोड़ा सा अमाउंट ही आपका जाएगा। फिर ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था, यहाँ लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, इधर जाकर के एग्जिट मिला। ओके, सो इस ट्रेड में एक में प्रॉफिट हुआ होगा, एक में लॉस हुआ। अगर आपने 300-400 पॉइंट पे यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक किया है तो दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ होगा। ओके, तो कोई आपको ऐसा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत कुछ घर में आएगा ही आएगा। देन जब भी कोई दिन इवेंट वाला डे होता है तो इवेंट वाले डे पे हमें साइड ब्रांड होके बैठना चाहिए। ये इलेक्शन वाली कैंडल है, तो इलेक्शन वाले दिन ट्रेड नहीं करना था। उसके बाद में 1-2 दिन बाद सुपर ट्रेंड जब इधर पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे बुल कॉल बनाना था, और एक बहुत बढ़िया ट्रेंड हमको मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता था। ओके, इस बुल कॉल में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था। आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड मिला ये हमको, यहाँ से लेकर के मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। ओके, ऑलमोस्ट 1500 से मार्केट ने 2000 पॉइंट की यहाँ पे रैली दी है। तो इसके बीच में आराम से आप 3-4 बुल कॉल स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बुक कर सकते थे, या एक लेकर के बैठे रहते तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। दोस्तों, इस तरीके से जो है बुल कॉल स्ट्रेटेजी काम करता है। अभी मैं आपको इसका रिस्क रिवॉर्ड वगैरह भी दिखा देता हूँ ले जा करके। ऑर्डर्स में जाना पड़ेगा उसके लिए हमें, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो बुल कॉल में आपका ग्राफ कैसा बनेगा थोड़ा चेक करते हैं हम। जैसे मान लीजिए निफ्टी में, अभी निफ्टी 23,600 पे है, तो हम 24,000 वाला ऑप्शन लेते हैं। जून वाला लेते हैं, तो जून वाला 24,000 वाला ऑप्शन वी कैन बाई। 417 रुपये का है, मैं ऐड बाई करता हूँ, ये हमने ऐड बाई में डाला। और हम 24,500 वाला या 24,700 वाला बेच देते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो निफ्टी 24,700 जून वाला लिया है, तो जून वाला ही बेचेंगे, तो ऐड सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर हमने जो ऑप्शन बाई किया है वो 417 रुपये का है, जो ऑप्शन सेल किया है वो 160 रुपीज़ का है। तो 400 माइनस 160 आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 240-250 रुपये जैसा आपका नेट कॉस्ट पड़ रहा है यहाँ पे। तो 700 का डिफरेंस है, क्योंकि 24,000 और 24,700 में 700 का गैप है, जिसमें अगर 250 रुपये जितना आपका कॉस्ट आ रहा है, तो बाकी का जो पूरा पोर्शन बच जाता है दैट इज़ 450, दैट इज़ योर प्रॉफिट। यानी बेसिकली यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि आप रिस्क पे वैसे रख रहे हो थियोरिटिकली 250 रुपीज़, ओके, टू मेक 450 रुपीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ये ऑलमोस्ट 1.75 जैसा है, जो कि एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है। आप जितना दूर जाओगे रिस्क रिवॉर्ड आपका उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन बहुत दूर भी नहीं जाना चाहिए, राइट, ताकि मार्केट थोड़ा सा चले और हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाए और थीटा डीके की मार हमें कम लगे, तो बहुत दूर जाना भी सही नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो बुल कॉल ऑप्शन स्प्रेड्स होते हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं। अभी इसको हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि भाई एनालाइजर जो है वो क्या बताता है इसके लिए। तो जो एनालाइज करते हैं हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ग्राफ आ गया है, ओके, और समरी में हम जाएंगे तो ग्राफ के साथ आपको समरी में भी पता चलेगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो ये जो रेड वाला एरिया आपका लॉस वाला एरिया है, लॉस की लिमिट है, और ये जो ग्रीन वाला एरिया आपका प्रॉफिट वाला एरिया है, प्रॉफिट की भी एक लिमिट है। ठीक है, कितना मैक्सिमम लॉस दिया है यहाँ पे 16,757, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 28,743। यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो 16,000 खोने के लिए है और कमाने के लिए 28,000 है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया है। अब ना तो आपको ये 16,000 लॉस होना है और ना ही 28,000 प्रॉफिट मिलना है, बिकॉज हम तो सुपर ट्रेंड फॉलो करेंगे। वो हमें जितनी जल्दी एग्जिट देगा हम एग्जिट कर लेंगे, और अगर रैली चल गई तो हमें प्रॉफिट होना ही है।
राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।